रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय 2 डेल्टा ओमेगा लिखो यहाँ पे, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखो, इट्स सेम थिंग। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखना है यहाँ पे, I0 इज इक्वल टू U0 बाई √2R Q फैक्टर। तो जैसे कि अभी हम तुम लोग को बताए थे कि एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 करंट हम लोग कितना होता है, करंट इज इक्वल टू E बाई √2R। तो इस हिसाब से हम लोग क्या मालूम चल रहा है कि इंपिडेंस एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज √2R, इंपिडेंस √2R है। तो एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इंपिडेंस Z इज इक्वल टू √2R, यहां से कह सकते हैं हम लोग। और Z का मतलब क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2R। अब इसको सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर मार देते हैं, इसको भी स्क्वायर मार देते हैं, तो ये हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। अभी R² की तरफ भेज देंगे तो फाइनली वी गेट XL माइनस XC होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। एंड अगर हम लोग रूट मार दे फिर से इसको, तो वी गेट XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R। तो अब इसके बाद क्या करें हम लोग, यहां से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, XL माइनस XC पे काम करते हैं, इसके अपने ओरिजिनल रूप में लिखते हैं। तो XL का मतलब क्या होता है, L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R। नाउ ये जो कैलकुलेशन हम लोग किए, ये कैलकुलेशन किसके लिए था, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए है। तो लेट अस असाइन, हम लोग इसी से लिख सकते हैं कि फॉर ओमेगा 1 L ओमेगा को ओमेगा L लिख रहे हैं, माइनस 1 बाई ओमेगा 1 C, इसको माइनस R असाइन कर देते हैं, एंड फॉर ओमेगा 2 L माइनस 1 बाई ओमेगा 2 C, इसको प्लस R असाइन कर देते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई जबरदस्ती का नियम नहीं है, तुम चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो हम लोग क्या किया, फाइनली ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए ये इक्वेशन को अलग अलग बदल दिया। अब इस बार क्या करना है, subtracting, let this be equation 1, let this be equation 2। subtracting equation 1 and 2 के साथ 1 को अगर माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लिए L, और इसमें जगह हम लोग 1 बाई C कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 which is equal to R plus R, यानी 2R। Subtracting 1 and 2, यानी 2 से 1 को माइनस करना है, तो भाषा तो जरा सही से कर देते हैं, समझ में आएगा। Subtracting 1 from 2, subtracting 1 from 2, तो 2 से 1 को माइनस किए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये कॉमन ले लिए, ओमेगा 2 में ओमेगा 2 माइनस रहेगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ओमेगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2R, इसको 2R ही लिख देते हैं एक ही बार में, 2R। नाउ इसको जरा अगर हम लोग सॉल्व किए, एक काम करते हैं, यहीं पर रिप्लेस कर देंगे, पूरा लिखते रहेंगे जगह खा लेगा। देख लो 1 बाई ओमेगा 1 माइनस 1 बाई ओमेगा 2, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इस रूप में ये आ जाएगा। सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मिटा के इसी रूप में लिख देते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब इसमें देखो, ये दोनों एक्सप्रेशन में से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से सिर्फ बच जाएगा L, और यहां से बच जाएगा 1 बाई C ओमेगा 1
ओमेगा इज इक्वल टू 2r, ये वाला आ जाएगा। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये वाला आ जाएगा। इसको फिलहाल यहीं रखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ और करना पड़ेगा, हम दिखाते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्टिंग किए ना, एक बार सब्ट्रैक्टिंग के मतलब ऐड करके देखते हैं। एडिंग 1 and 2, दोनों जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं अगेन एल इसमें से, ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल, और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और वन बाई सी को कॉमन ले लिए, माइनस 1 बाई सी, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2, और माइनस आर प्लस प्लस आर, ये हो जाएगा 0। तो इसको देख लो, माइनस 1 बाई ओमेगा C1 माइनस 1 बाई ओमेगा C2, तो माइनस 1 बाई सी कॉमन ले लिए तो 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2। अगर इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा नीचे ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऊपर जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इसको यहाँ पे कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दिए, ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये हो गया। अगर ऊपर में इसको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा L माइनस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको उधर भेज देते हैं, तो ये भी 0 हो गया। फाइनली हम लोग क्या मिल जाएगा, L माइनस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2, 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है, एल के बराबर है। इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला मिटाते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ी, और यहाँ पे हम लोग लिखें, ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बदले एल लिख देंगे हम लोग, एल, दिस इज इक्वल टू 2r। तो फाइनली वी गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 यहाँ से कट जाएगा, एंड वी गेट ओमेगा 2 बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू r बाई एल। ये आ गया हम लोग को एक्सप्रेशन। अब ये देखो 2 डेल्टा ओमेगा यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है। अब ये वाला आता है यहाँ पे क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का वैल्यू क्या है, ओमेगा r बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा r इंटू एल बाई आर। सिंपली इसका लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल बाई आर, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। यानी ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट इसका फॉर्मूला, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर मल्टीप्लाइड बाई एल बाई, ये हो गया इसका नेक्स्ट फॉर्मूला। और भी इसके फॉर्मूले से वो भी हम धीरे धीरे निकालते हैं, तो पहले देख लो अच्छे से, वो भी निकालते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का 2 इक्वेशन मिला। अब और एक इक्वेशन कैसे बनाते हैं देखो, ये इक्वेशन हम लोग को अभी तक मिला है, Q फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर एल बाई आर। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आई आर एम एस बाई आई आर एम एस। ये कट के 1 हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन को तो हम लोग बदल नहीं रहे वैल्यू इसका, लेकिन इससे क्या फायदा मिलेगा हम लोग को देखो ना। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा एल या एल ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है, एक्सएल, जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, एंड ऑफ कोर्स दिस एक्सएल इज एट रेजोनेंस, इसलिए इसको एक्सएल एट रेजोनेंस लिख दे रहे हैं, आई आर एम एस बाई आर इंटू आई आर एम एस। अब यहां पर ये क्या हो जा रहा है देखो, एक्सएल आई हम लोग को मालूम है
कि V इज इक्वल टू आई आर या E इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो वहीं से आई आर यानी I इंटू करंट अपोजिंग फैक्टर, तो I इंटू करंट अपोजिंग फैक्टर, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा ERMS या वोल्टेज आउटपुट। ये याद रखना, वोल्टेज आउटपुट ये हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पे वोल्टेज मिल रहा है हमको, एट रेजोनेंस में मिल रहा है हमको वोल्टेज, तो ये हो जाएगा वोल्टेज एट रेजोनेंस, और किसका वोल्टेज होगा, ऑफ L और C। L या C का वोल्टेज यहां से हम लोग को मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज R आई या आई आर में हो गया हम लोग का इनपुट वोल्टेज। अब हम लोग को ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आउटपुट बाय इनपुट, इसका ही मतलब होता है मैग्निफिकेशन या एफिशिएंसी, कितना हम इनपुट दिए हैं और हमको आउटपुट कितना मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको एक नया नाम से भी जान सकते हैं, दैट मीन्स क्यू फैक्टर का मतलब होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन, तो हम लोग को नया फॉर्मूला और मिल गया। ये भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला आ गया है, यानी कि ये वाला या फिर ये वाला। अब एक और नया फॉर्मूला देखिए, एट रेजोनेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, एट रेजोनेंस ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा आर सी। ये तो हम लोग बहुत पहले से करते आए, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, इसीलिए ओमेगा आर एल इज इक्वल टू ओमेगा आर सी, 1 बाई ओमेगा आर सी, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, दैट मीन्स ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। ये तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, ओमेगा के हिसाब से कर रहे हैं, इसको ओमेगा लिख दिए। अब ये देखो कहां पे फॉर्मूला तो चेंज होगा, ये वाला मेन फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, यानी क्यू फैक्टर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर बाई चेंज इन बैंडविड्थ या 2 डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ओमेगा आर एल बाई आर वाला ले लेते हैं, चलो वो वाला ओमेगा आर एल बाई आर, ये वाला का हम लोग ले लेते हैं क्वालिटी फैक्टर का। तो क्या होता है देखते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा आर एल बाई आर जो है, अब इसको देखो ओमेगा आर एल का मतलब क्या होता है, ओमेगा आर सी। ये हम लोग ये वाले इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन जब मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे कि Q इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा आर सी इंटू आर, ये आता है। तो हम लोग को ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया, L के टर्म्स में ये रहा, C के टर्म्स में ये रहा। तो अब इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से देखो, R को ऐसे रख देते हैं यहाँ पे, Q फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 बाई आर, यानी R को ऐसे ही रख दिए यहाँ पे। अब क्या बच गया 1 बाई ओमेगा आर सी। तो 1 बाई ओमेगा आर सी को हम देखो क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा आर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा आर को लिख सकते हैं 1 बाई रूट एल सी। तो 1 बाई ओमेगा आर क्या लिख सकते हैं, रूट एल सी क्या जगह ऊपर उठ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से रूट एल सी बाई सी। अब यहां से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू रूट एल इंटू रूट सी बाई सी। तो ये जो C दिख रहा है ये रूट सी से काट देगा, क्या बच जाएगा रूट सी। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू होल रूट एल बाई सी। ये एक नया इक्वेशन है। तो इन सारे इक्वेशंस में से मेन इक्वेशन जो ज्यादा फॉलो होता है वो होता है ये वाला ओमेगा आर बाई 2 डेल ओमेगा, यानी ओमेगा आर बाई बैंडविड्थ, और ये वाला, ये दोनों इक्वेशन ज्यादा फॉलो होते हैं। बट ये सारे इक्वेशंस भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा मत समझना कि अगर हम बोल दिए ये वाला ज्यादा फॉलो होता है मतलब उसको हम देखेंगे नहीं, वो भी बहुत काम के हैं, सारे के सारे काम पे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में कौन सा डेटा दे देगा और कहां से निकालना पड़ेगा, ये जानने के लिए तुमको ये रटना नहीं है, इसको समझना है किस तरीके से क्या रिलेटेड है। जैसे ये सारी चीजें तुम लोग को मालूम है, एक तो वैल्यू दिया रहेगा उसमें से दूसरा वैल्यू से रिलेट करके कैसे निकालना है, ये याद करने जाओगे तो फिर तुमको बहुत ज्यादा डेटा मिल जाएगा याद करने के लिए, इतना ज्यादा डेटा याद नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, समझ ले किस तरीके से क्या आ रहा है, इससे हम लोग क्या करेंगे फटाक से मिला के निकाल के निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वालिटी फैक्टर और ये रहे इसके अलग अलग फॉर्मूले।
देख लो। इसके बाद हम लोग, ये तो था हम लोग का सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसको हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करेंगे एक बार। उसमें जैसे कि ये था एक्सेप्टर सर्किट का पूरा कहानी, और अभी हम लोग करेंगे फिल्टर सर्किट। फिल्टर कैसे करते हैं वो भी कर लेते हैं, तो इसको देखते हैं।